दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां 18% जो अक़लियती आबादी है बिहार की, उसके ऊपर बात हो रही है और सियासी पार्टियों की नज़र ज़ाहिर है मुस्लिम वोटों पर है। वहीं कहीं न कहीं पसमानदा समाज जो है अक़लियती आबादी का, मुसलमानों का, उसको लेकर भी जो है एक अलग से बात हो रही है। पसमानदा को लेकर जो है एक सियासत भी है। कहीं न कहीं एनडीए को लगता है कि पसमानदा जो मुसलमान हैं, वो उनकी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि एनडीए नेताओं की तरफ से पसमानदा मुसलमानों पर काफ़ी सारी बातें हुई हैं। हमारे साथ हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के संस्थापक डॉक्टर फिरोज़ साहब, प्रोफ़ेसर भी हैं। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। पहला सवाल फिरोज़ साहब पहला सवाल फिरोज़ साहब ये होगा आपसे कि पसमानदा समाज को लेकर मुसलमानों का जो पसमानदा तबका है, उसको लेकर भी कहीं न कहीं सियासत हो रही है। तो बिहार चुनाव को लेकर पसमानदा समाज जो है क्या सोच रहा है? किस किस तरफ जो है वो अपने आप को देख रहा है या किस पार्टी पर जो है वो भरोसा कर रहा है या क्या डिमांड लेकर जो है वो आगे बढ़ रहा है? क्या कहेंगे आप? महफूज़ साहब सबसे पहले तो सहाफ़त मीडिया को बहुत-बहुत शुक्रिया कि पसमानदा जैसे महत्वपूर्ण इश्यू पर और ख़ास करके बिहार विधानसभा को सामने रखकर आपने इस सवाल को रखा है। देखिए पूरी तरह से पसमानदा मुस्लिम समाज जो जाति गणना के बाद बहुत स्पष्ट हो गया बिहार में कि उनकी आबादी के तनासुब से उनकी आबादी कितनी। सबको पता चल गया कि बिहार में मात्र 5% अशराफ हैं, सवर्ण मुसलमान हैं और 10% हिंदू सवर्ण हैं। तो कुल मिलाकर 15 हैं और बाकी जितने लोग हैं वो 85% वो पसमानदा है। तो और पसमानदा अति पिछड़ा है और आप एक एक चीज़ और देखिएगा कि बिहार में जो जाति गणना हुई, उस जाति गणना में 112 जाति अति पिछड़ा समाज है और ये अति पिछड़ा समाज बिहार का सबसे बड़ी आबादी है। मतलब कि 40% आबादी है और 112 जाति में अकेले 27 जाति जो है वो अति पिछड़ा मुस्लिम है, जिसको आप पसमानदा अरज़ाल मुस्लिम कहते हैं, अरज़ाल समाज कहते हैं। अब एक टर्म आ गया है पसमानदा समाज, लेकिन मूलतः ये पसमानदा अरज़ाल है। ऐसी स्थिति में जब बिहार जाति गणना के बाद हमारी सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज़्यादा हमारा वोट है, बिहार के 13-14 करोड़ साढ़े 13 और 14 करोड़ पॉपुलेशन में हम अकेले 40% हैं और जब हम 40% बोलते हैं तो हिंदू अति पिछड़ा और मुस्लिम अति पिछड़ा दोनों को मिला के बोलते हैं। और आप देखिएगा कि ये 40% में 4 ऐसी जाति है मुसलमानों के, अति पिछड़ा समाज के, जिसमें अंसारी 3.5 के आसपास, 1.5% धुनिया, 1.39% राइन यानी और कि उसके बाद डिफरेंट जातियाँ हैं हाँ, डिफरेंट इसके बाद जातियाँ हैं। जी। सुरजापुरी 1.48 तो कुल मिलाकर के 4 जाति जो है वो बहुत बड़े मार्जिन मतलब समझिए कि करोड़ों की आबादी में और उतना ही नहीं मैं आपको और बता देता हूँ कि ओबीसी में 6 जाति मुसलमानों के, जिसमें सुरजापुरी 1 नंबर पर है। बाकी में बाद में बाकी जाति है। तो ओबीसी में भी एक प्रभुत्व वाली जाति जो सुरजापुरी है, उनकी भी बड़ी आबादी है और अच्छी खासी आबादी है। तो मैं समझता हूँ कि जिस राज्य में 2.5 से 3 करोड़ मुसलमान हो और उसकी अपनी आबादी जो 2.5 करोड़ जो है, वो पसमानदा अरज़ाल मुसलमानों की है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है और 2000 विधानसभा में मैं महबूब साहब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पसमानदा अरज़ाल अति पिछड़ा मुसलमान ही बिहार की सत्ता को तय करने जा रहा है। चूँकि हाँ, पहले क्या तो था? पहले सत्ता नहीं मालूम था। आपने 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 कहा कि सत्ता को तय करने जा रहा है। तो एक सवाल आपसे ये कि किस तरफ आप लोगों का रुख है? क्या सोचा है और क्या किस तरह से आप लोग जो है आज के सियासी जो मंज़रनामा है उसको देख रहे हैं? चूँकि आबादी के एतबार से हिस्सेदारी की बात भी आप लोग भी उठाते रहे हैं। तो पसमानदा मुस्लिम समाज किधर है? एनडीए की तरफ है, महागठबंधन की तरफ है, किधर अपने आप को पाता है? देखिए महफूज़ साहब सबसे बड़ी बात है कि ये जो आबादी के तनासुब से जो बात उठ रही है, ये हम लोगों ने नहीं उठाया है, ये हमारे पुरखा कर्पूरी ठाकुर ने उठाया है, हमारे लोहिया ने उठाया, हमारे जगदेव ने उठाया है। हम ये पसमानदा अरज़ाल मुस्लिम अति पिछड़ा की जो आप देख रहे हैं सियासत या अति पिछड़ा समाज जो अपनी बात रख रहा है हुकूक की, ये अपने उन पुरखों को लेके चल रहा है, उनके आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 50 साल में
डेमोक्रेटिक राजनीति का जो पिछला 50 साल है, वो हमारे सामने एक मॉडल है। और हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक पार्टी या एक विचारधारा के लोग सिर्फ एक मोहरा बना करके हमारे तमाम पसमानदा के लोगों को अरजाल किया और पिछड़ा समाज का इस्तेमाल किया। किस तरह मैं से जो बता है देता हूँ, मोहरा मैं बता बनाया देता गया? हूँ। आपको कौन बनाया मोहरा? 50 साल के शासन में कांग्रेस हुँ, पार्टी की सरकार रही। हुँ, सबसे हुँ। ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस पार्टी इस देश में। और कांग्रेस पार्टी जब सच्चर और अनाथ पिछड़ा कमीशन लाती है, जब वो अपना रिपोर्ट लाती है, तो 50 साल में बताइएगा ना भाई कि जिस समाज ने 50 साल तक सिर्फ आप पे भरोसा किया, एकमात्र पार्टी बना के आपको भरोसा किया और देश में कहां से कहां आपको पहुंचा दिया। और उसके बाद भी जब आप सच्चर कमेटी और अनाथ पिछड़ा कमीशन बनाते हैं, तो उसमें हमारी हैसियत आप बताते कि मेरी स्थिति हिंदू शेड्यूल कास्ट, हमारा जो शेड्यूल कास्ट है, हमारा जो अरदाल समाज की बदतर स्थिति हो गई, ओबीसी से ओबीसी की बदतर स्थिति हो गई, जनरल से जनरल की बदतर स्थिति, कुल मिला करके हमारी स्थिति, उनका सर्टिफिकेट है कि इस देश में मुसलमानों की स्थिति दलित से बदतर हो गई। एक सवाल तो उठता है कि जब 50 साल में शासन आप कर रहे थे, हमारे लोगों ने आप पे भरोसा किया, तो फिर हमारी स्थिति दलित से बदतर महफूज साहब कैसे हो गई? तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि अब हम जी। ऐसे झांसे में नहीं आने वाले। अब तो हमारा अब मॉडल जो होगा वो डेवलपमेंट होगा। नीतीश मॉडल हमारे यहाँ चल रहा है और नीतीश कुमार ने सबको साथ लेके चलने की बात की है। मैं जनता दल यूनाइटेड का मेंबर नहीं हूँ, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं उनका आधिकारिक तौर पर कहीं भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन हम लोग जैसे मामूली लोग इस बात को देख रहे हैं कि आखिर हमको रोजगार कौन दे रहा है, आखिर हमारे बच्चों की शिक्षा की कौन चिंता कर रहा है। एक सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं कि कहीं न कहीं आप लोगों के ऊपर एक सवाल लोग उठा रहे हैं कि मुस्लिम वोटों में डिवीज़न होगा। पसमानदा की बात कहना या पसमानदा को लेकर एक सियासत करने से लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोटों में डिवीज़न करा रहे हैं ये लोग। देखिए महफूज साहब, ये आज से ये एलिगेशन नहीं लग रहा है। जब हमारे कर्पूरी ठाकुर ने जब तमाम अति पिछड़ों और पिछड़ों के सवाल को उठाया था, तब भी पिछड़ों में डिवीजन की इन लोगों ने बात किया था। ये वो यथास्थितिवादी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो रूलर हैं, ये सामंत हैं, ये सामंतवादी मानसिकता के साथ हमारे समाज के साथ जो वर्षों से छल कर रहा है, जो इनकी हुँ। परंपरा रही है, जो इनकी ट्रेडिशन है, ये यथास्थिति बनाकर रखना चाहते हैं। इनको इनको शिक्षा से चिढ़ है, इनको डेवलपमेंट से चिढ़ है। ये धर्म का सहारा लेते हैं, ये बताते हैं कि मुसलमानों में डिवीजन हो जाएगा तो कोई आ जाएगा। हमने ठेका लिया है क्या? हमने समाजवाद का ठेका लिया है क्या? हमने सेकुलरिज्म का ठेका लिया है क्या? और सेकुलरिज्म का ठेका अगर हम लगातार 50 साल से ले रहे थे और हम पूरी तरह से कम्युनलिज्म और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे थे, तो हम तो फक्कू फकीर हो गए ना। हमारे बच्चे, हमारे परिवार सड़क पर आ गए ना। हम तो कल भी अंडा बेच रहे थे, आज भी ठेला पर जो है सब्जी बेच रहे हैं और नाली पर हमारा लोग रिक्शा चला रहा और तमाम तरह का हमारा मजदूरी कर रहा। हमारे जीवन तो स्तर में कौन सा किसी सुधार ने हो गया? साथ नहीं दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो मुस्लिम संगठन हैं या सियासी पार्टियां हैं, जिनको वोट जो है पसमानदा समाज देता रहा है और जिनकी बात पर जो है एक तरह से कहें जिनको फॉलो करता रहा है, मुस्लिम संगठनों को फॉलो करता रहा है, तो किसी ने जो है पसमानदा समाज के विकास को लेकर, पसमानदा समाज के डेवलपमेंट को लेकर फ़िक्र नहीं की है। तो नहीं की। अब जबकि बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो कहीं न कहीं पसमानदा समाज इस बात को देख रहा है, जैसा आप कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार का मॉडल है, जो काम करने का मॉडल है। तो पसमानदा समाज कहीं न कहीं एनडीए की तरफ देख रहा है और वहाँ पे जो है अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस कर रहा है, आपका ये कहना है। नहीं, ये सीधा कहना। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर हमारी चिंता एनडीए की तरफ से हो रही है और खास के माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ से हो रही है और लगातार हो रही है, आप देखिए बिहार में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, चाहे शिक्षा का सवाल हो, सड़क का सवाल हो, डेवलपमेंट का सवाल हो, हर जगह पसमानदा, अरजाल, अति पिछड़ा मुसलमानों हुँ, को नीतीश हुँ, कुमार जी ने हुँ, ईमानदारी से दिया है। बस ये हुँ, सवाल उठता है कि हमने कितनी ईमानदारी से नीतीश कुमार जी के साथ इंसाफ किया है, ये सवाल है। और मैं बार बार कहता हूँ कि दो हुँ, आज तक जो रहनुमाई हुई है मुसलमानों की, जो वो तथाकथित धार्मिक लोगों ने उसको किया। जबकि मैं बार बार कहता हूँ कि सियासत और धर्म का एक अपना अलग मसला है, आप उसको घालमेल मत कीजिए। और जी। तमाम लोगों ने और हुँ, राजनीतिक हुँ, दलों ने भी ऐसे चाटुकार और छनौटा हुँ, छाप लोगों को अपना हुँ, गणेश परिक्रमा में बना के रखे और मठ मठ की तरह इन लोगों ने मठाधीश बना के रखा। और बदले में क्या हुआ? देखिए महबूब साहब, बड़े अफसोस का मामला है। जब ये कोई बहुत बड़ा देखिएगा महफिल संस्था है और कोई लीडर आते हैं, तो आपको लगता होगा हमारे पसमानदा समाज को, हमारे अति पिछड़ा समाज को पिछले
50 साल से लग रहा था कि ये हमारी बात कर रहा है वहाँ पर। दरअसल ये हमारी बात कभी नहीं कर रहा था। ये जब भी जाते थे, ये अपने फाइल की बात करते थे, अपने बच्चों की बात करते थे, अपने परिवार की बात करते थे। उतने बड़े कम समय में एक मुख्यमंत्री जी आते हैं, तो अमामा साफा पहना के ये कान में यही कहते थे कि मेरा वाला जो फाइल है ना आपके सर, उसको पास कर दीजिएगा। कहीं पर भी नट, पमरिया, भांट, बक्को, झोला, दुनिया, कुजड़ा की चिंता इनके पास नहीं थी। कहीं रंगरेज की चिंता नहीं थी, कहीं दर्जी की चिंता नहीं थी, कहीं चुड़ियाड़ा की चिंता नहीं थी, कहीं भी फकीर की चिंता नहीं थी, तो कहीं भी धोबी की चिंता नहीं आप थी, लोगों को कहीं आप कोलैया की चिंता नहीं थी। ये अपनी चिंता करते थे। ये जी अगर जाते थे ना मदरसा एजुकेशन की बात करने के लिए, तो ये अपने मदरसे की बात करते थे, और जहाँ सभा, सिक्योरिटी, तमाम चीज, अगर ये जाते थे कोई इमारत की बात करने, तो ये अपने इमारत की बात करते थे, अपनी बिल्डिंग की बात करते थे। ये हमारी चिंता इन्होंने कभी नहीं की, और यही वजह है कि तो आज हमारी स्थिति जी दलित से बदतर हो गई। तो ये भी आरोप आप लोगों के ऊपर लगता है, आपके ऊपर भी लगता है कि आप लोग खाली जात-पात करते हैं, जात-पात की राजनीति करते हैं, जात-पात को लेकर जो है सिर्फ़ हंगामा मचाए रहते हैं सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर और सिर्फ़ उससे आगे आप लोग निकलते नहीं हैं और मुसलमानों के वोटों को डिवीज़न भी कराते हैं आप लोग, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए महफूज़ साहब, ये बताइए, दिल पर हाथ रख के कहिएगा, और जो ये सवाल उठा उनसे पूछिएगा, जाति हमने बनाई क्या? इस राज्य में, इस देश में 6000 जातियाँ हैं। जाति हम लोगों ने बनाई क्या? शिक्षा हम लोग के पास पहले था क्या? वो तो वो सामंत लोग, वो जो मजबूत लोग थे, वो जो धनाढ्य लोग थे, वो जो पाखंडी थे, उन्होंने जाति बनाई। जाति हमने, मैं धुनिया हूँ, मुझे क्या पता था कि मैं पासी धुनिया हूँ? उन्होंने बताया कि तुम धुनिया हो, नट तुम हो, तुम पमरिया हो, तुम भाट हो। अरे भाई साहब, मैं तो उस मोहम्मद के इस्लाम को मानता हूँ जहाँ कोई जाति थी ही नहीं, जहाँ मसावात था, जिसने लेकिन कहा था कि अरबी को हुँ, अजमी पर और फौकियत नहीं हो, कोई गोरे काले पे नहीं होगी, सब बराबर होगा। लेकिन क्या भारत के, क्या विश्व के इस्लाम के उस मॉडल को, मोहम्मद साहब के उस मॉडल को ये लोग माने क्या? इन्होंने तो आके मुझे जाति बता दिया, मुझे सही। भटियारा कहा, हुँ, मेरे लोगों को भटियारा कहा, मेरे लोगों को कोल्हैया कहा, मेरे लोगों को शेरशाह, मतलब क्या नहीं कहा भाई, गाली दिया, और गाली से जाति का नाम रखा। पता है कोई दुनिया कोई नाम होता है क्या? भटियारा कोई नाम होता है क्या? धोबी कोई नाम होता है क्या? इन्होंने मुझे कहा, हमारे लोगों को कहा। लेकिन सवाल अब हिसाब करने का है। अब हमारा है कि जिसकी जनसंख्या तो भारी, उसकी किस हिस्सेदारी हम लोग तो तय करेंगे किससे कि इस बार हिसाब किसका मॉडल हिसाब बनेगा। किससे कर रहे हैं आप लोग? हिसाब किससे कर रहे हैं? बिल्कुल, वो लोग जो आज तक रूलर थे, जो 5% होने के बाद भी हमारा 95% का हिस्सेदारी खा रहा था, और इस बार तो तमाम उन सत्ता के लोगों से भी हिसाब होगा, उन विपक्षियों से भी हिसाब होगा, जिनको दाढ़ी टोपी में ही पसमानदा अरज़ाल मुसलमान दिखता है। मैं बार-बार कहता हूँ कि ये दाढ़ी, टोपी, नमाज़, रोज़ा, ये इस्लाम के अपने इनकार नहीं, अपनी चीज़ें हैं, और इससे भारत के सियासत और हमारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, और अगर मतलब होता, तो फिर देश विकसित हो चुका होता। आप लोगों की लड़ाई एक तरह से कहा जाए कि मुसलमानों के बीच ही जो है कहीं न कहीं आप लोग लड़ रहे हैं कि 5% जो तबका है, उसने हमारा हक मारा है तो उसके खिलाफ हम लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, और वो सबसे जहाँ बड़ी जिस बात, पार्टी को सपोर्ट करेगा, उसको हम नहीं सपोर्ट करेंगे, हम दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। नहीं, वो कौन होता है सपोर्ट करके, वो कौन होता है डिसाइड करने वाला? अरे नहीं, भाई, ये आप जैसे वोट हमारा है तो राज ये हम करेंगे ना। ये लोग कह रहे हैं कि जिस पार्टी को 5% जो तबका जिसका ज़िक्र आप कर रहे थे, वो जिन पार्टियों को सपोर्ट करेंगे, उनको पसमानदा समाज सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि उनके खिलाफ जो पार्टियाँ होगी, उसको सपोर्ट करेंगे वो। नहीं, हम लोग किसी के पक्ष में, किसी के विरोध में इनके तरह नहीं है जो अपना वाला फाइल पर सिर्फ काम चला रहा है। हम तो डंके की चोट पे कर रहे हैं। वो उन हुँ, पार्टी को मैं समर्थन करने जा रहा हूँ जो शिक्षा की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, देश को विकास कैसे ले चले, कैसे हुँ, कैसे इस हुँ, देश में मॉडल खड़ा हो, कैसे जी, डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा हो, हमारा हुँ। उनके साथ है, इनका वाला नहीं है। इनका वाला तो हमेशा सत्ता के साथ खड़े रहने का था, और अपना फाइल पर बिल टाइप करके अपना मठ को बना लेना था, और अपने परिवार, अपना बेटा, अपना सिजरा, अपने लोग तक ही सीमित था। ज़ाहिर है मुसलमानों के इस तबके के ऊपर कभी उस हिसाब से कोशिश नहीं की गई कि इन्हें मुख्य धारे से जोड़ा जाए या इनके लिए भी जो है एक मुनासिब काम किया जाए। लेकिन सवाल एक यहाँ ये है जिसका जवाब आपने नहीं दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार का पसमानदा समाज किस तरफ है? किस तरफ जो है उनका रुख है? देखिए महफूज़ साहब, सीधा-सीधा लाइन है, 50 साल से छले गए हैं, धोखे मिले हैं। मैं तमाम राजनीतिक दल को भी कहा हूँ कि अगर आपकी हिस्सेदारी पसमानदा अरज़ाल समाज को होती है, आप
हमको राजनीतिक तौर पर सशक्त करते हैं। आपने आर्थिक तौर पर मुझे सशक्त किया, थैंक यू। आपने मुझे शैक्षिक रूप से सशक्त किया, शुक्रिया। लेकिन अगर आप राजनीतिक अधिकार अगर जब तक आप हमको नहीं दीजिएगा, तब तक अपने समाज का हम भला नहीं कर सकते हैं। तो मैं उस पार्टी का इंतजार कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारे समाज को, हमारा पसमानदा अज़ाल, अति पिछड़ा समाज को, और टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू अति पिछड़ा, मुस्लिम अति पिछड़ा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट की भी बात कर रहा हूँ, कि जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देगा, तब ही हमारा वो वोट उधर ट्रांसफर होगा। लेकिन डेवलपमेंट केंद्र में होगा। हम इनके तरह चिट्ठी लिख के फतवा जारी नहीं करेंगे कि इस पार्टी को देना है, ये हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग सीधा सीधा रखें कि हमारा वोटर है, हमारा अधिकार है, डेमोक्रेसी में हम बराबर के हकदार हैं। हमको हमारे लोगों को सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए। और चूंकि 243 विधानसभा में हम 150 विधानसभा में सीधे इन्फ्लुएंसर है, सीधे सीधे प्रभावित करने वाले हैं। हमारा जो सीमांचल है, हमारा जो कोसी बेल्ट है, हमारा जो मिथिला का क्षेत्र है, हमारा जो चंपारण का बेल्ट है, ये जगह हम डिसाइडेड फैक्टर हैं। हम ये नहीं कर सकते कि मेरे वोट से हम ही जिता देंगे, हम ही हरा देंगे। लेकिन इतना जरूर तय है कि जो जीतने वाली सुनिश्चित जो होगी, उसमें हमारी बहुत बड़ी, हमारे समाज की बड़ी भूमिका होगी। आज एक पसमानदा अरजाल एक मॉडल बन के देश में खड़ा है, हमको इग्नोर आप कोई नहीं कर सकता है। इतना है कि जमीन पर लोगों को पता है, सबको अपनी हिस्सेदारी, हक हकूक की जानकारी हो गई है, और लोगों को इंतजार है कि विधानसभा में हमारी स्थिति शून्य क्यों है। जब 1% 0.22 0.22 हमारे शादाद भाई, हमारे अशराफ भाई, हमारा अपना ही भाई है भाई, कोई दूसरा नहीं, उससे कोई मुझे नफरत नहीं है। लेकिन ये तो तय होगा ना कि 0.22 को तमाम वाइस चांसलर से लेके तमाम तरह की हिस्सेदारी तय हो जाती है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सब होती है। लेकिन 3.5 हमारा अंसारी भाई है, 1.5% जो है दुनिया है, और 1.39 जो है राइन है, 1.4 जो है 88 जो है हमारा सुरजापुरी है, हमारा कोल्हैया है, हमारा जो तमाम लोग हैं, उनकी कोई चलिए। हिस्सेदारी, सदन में खाता नहीं खुल रहा है। ये शर्मनाक नहीं है? और ये क्या डेमोक्रेसी में ये हमारी चिंता है क्या? ये जो सामाजिक न्याय के नाम पे जो राजनीति पिछले दिनों कर रहे थे, नवासी से लेके अभी तक जो राजनीति कर रहे थे, ये उनका सोशल जस्टिस है? ये उनका समाजवाद है कि आप अपने बैकबेंचर जो लोग थे, हमारे जो पिछड़े लोग थे, हम दबे कुचले लोग थे, हमारा जो वंचित समाज है, उसको आपने अकलियत और अल्पसंख्यक कह के एक साजिश रच दी, और हमको एक मॉडल खड़ा कर दिया, और दो चार चटनी चटा दिया, और कभी एक आदमी के नाम पे, कभी वो आदमी का। ये मॉडल आपका है? ऐसा मॉडल हमको नहीं चाहिए। हर हाल में डेवलपमेंट के साथ खड़ा रहेंगे, और जो हमारी हिस्सेदारी है लेकर रहेंगे, छीन लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मफूज साहब। चलिए, बहुत शुक्रिया फिरोज साहब हमसे बात शुक्रिया। करने का। तो ये थे डॉक्टर फिरोज साहब, जो कि पसमानदा समाज के बीच लगातार काम करते रहे हैं, और जाहिर है इनका कहना है कि तमाम पिछड़ों के लिए जो काम करेगा और आबादी के एतबार से हिस्सेदारी देगा, खास तौर से पॉलिटिकल हिस्सेदारी, कहीं न कहीं पसमानदा समाज उनकी हिमायत करेगा, उन्हें सपोर्ट करेगा। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।